हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी वैल्यूज। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर 12 मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड के बारे में, जो कि आपका सेकेंड ईयर सिलेबस है। इससे पहले हमने पेपर 12 की यूनिट 1.1 को कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 12 के यूनिट 1.2 के बारे में। यूनिट 1 इज अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स एंड सब यूनिट है 1.2 वर्किंग विद इंडिविजुअल्स हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, स्ट्रेंथ, इश्यूज एंड चैलेंजेस। Disability, it's an umbrella term covering impairment, activity limitation and participation restrictions. डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि अपने अंदर कवर करता है इम्पेयरमेंट को, एक्टिविटी लिमिटेशन को और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन को। अब ये इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? एंड इम्पेयरमेंट, इट्स अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। इम्पेयरमेंट जो होती है वो एक डिसफिगरमेंट होती है जो कि एक पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर या फिर उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये फिजिकल और मेंटल कंडीशन से रिलेटेड होती है इम्पेयरमेंट, जैसे कि हियरिंग, देखने में डिफिकल्टी हो रही हो, या फिर स्किन डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। एंड एक्टिविटी लिमिटेशन, इट्स अ डिफिकल्टी एनकाउंटर बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिव टास्क और एक्शन। अब जो इम्पेयरमेंट हुई उसकी वजह से जो इश्यूज है किसी पर्सन ने फेस किए या फिर जो भी बाधा उसे उत्पन्न हुई किसी भी काम को करने में, वो डिसेबिलिटी होती है। सो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनसे वो पर्सन किसी काम को नहीं कर पाते। सो वो इम्पेयरमेंट, वो डिसेबिलिटी उस टास्क को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है किसी पर्सन की, उसको लिमिट कर देती है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, इट्स अ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन। अब जो भी डिसेबिलिटी थी उसके जो सिम्टम्स थे उनके कारण कोई पर्सन लाइफ सिचुएशन यानी कि सोशल सिचुएशंस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते, वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि पार्टिसिपेशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाना। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो यहाँ पर हुआ उसकी इम्पेयरमेंट, और उस हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कारण वो पर्सन सुन नहीं पा रहा, उसकी जो हेयरिंग सेंसेस है वो वर्क नहीं कर पा रही, उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर इसकी जो एक्टिविटी है हेयरिंग करना वो लिमिट हो रही है, वो सुन नहीं पा रही। और सोशली कम्युनिटी के अंदर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पर वो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वहाँ पर वो म्यूजिक को सुन नहीं पाया। तो सोशली सिचुएशन में जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो वो रिस्ट्रिक्शंस होती है उनके लिए डिसेबिलिटी के कारण। स्ट्रेंथ, अब हम बात करेंगे कि हाई सपोर्ट नीड बच्चों की क्या स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाई सपोर्ट नीड क्या होता है। जब किसी पर्सन की एक या फिर एक से ज़्यादा एरिया में कमी देखने को मिलती है, स्किल्स में कमी देखने को मिलती है, तो वो हाई सपोर्ट नीड होती है। जैसे कि उनकी लाइफ स्किल्स लिमिटेड हो जाती हैं, सेल्फ हेल्प के स्किल्स को वो गेन नहीं कर पाते, मोटर स्किल्स जो होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, कॉग्निशन लेवल भी उनका लो होता है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी डिले होता है। तो ये थे उनकी सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ होती है, हर एक पर्सन की एबिलिटी, कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनकी भी कुछ स्ट्रेंथ होती है। ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वर्दी, स्पेशल नीड बच्चे जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं और ट्रस्ट वर्दी होते हैं, उन पे भरोसा किया जा सकता है। बच्चा क्या सोच रहा वो चीज़ हमें नहीं पता, वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही है, लेकिन हम ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऑनेस्ट हैं। शो लॉयलिटी, वो बच्चे लॉयलिटी शो करते हैं, यानी कि आप जितनी कमांड उन्हें दोगे वो उतने ही सुनते हैं, उतना ही वो लोग परफॉर्म करते हैं। हाई एनर्जी, जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, जैसे कि ADHD यानी कि अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, हर एक वर्क में वो बहुत ही एनर्जी शो करते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। क्रिएटिव, स्पेशल नीड बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में, कुछ लोग म्यूजिक में, कुछ डांस में, तो कुछ लोग पढ़ाई में, तो कुछ लोग अदर एरियाज में। हर एक बच्चे में एक ना एक क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर आपका काम है कि आपकी ड्यूटी है कि आप उस टैलेंट को, आप उस क्रिएटिविटी को पहचानें और उसे और ज़्यादा एनहांस करने के ऊपर काम करें।
गुड लिसनर, हाई सपोर्ट नीड बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लिसनर होते हैं। एज अ टीचर आप उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं जो भी उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। कोऑपरेटिव, हाई सपोर्ट नीड बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आप उन्हें कोई भी ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं तो वो लोग बहुत सहयोग से कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं अपने पीयर्स ग्रुप के साथ। केयरिंग, हाई सपोर्ट नीड बच्चे बहुत ही केयरिंग होते हैं। उनके अंदर भी एक सेंस होती है कि वो दूसरों की जो इमोशंस है उन्हें अंडरस्टैंड करें। वो लोग अपने एनिमल्स की या फिर अपने यंगर सिबलिंग्स की टेक केयर कर सकते हैं। फॉलो रूल्स, हाई सपोर्ट नीड बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं। एज अ स्पेशल टीचर अगर आप उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन डिलीवर करते हैं तब वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। या फिर अगर उनके पेरेंट्स उन्हें कोई रूल बताते हैं या कुछ भी इंस्ट्रक्शन डिलीवर करते हैं तो वो उसे भी फॉलो करते हैं। हाई सपोर्ट नीड बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी रूटीन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। यानी कि अगर आपने एक रूटीन अगर उनका बना दिया तो वो उसी को फॉलो करते चले जाते हैं वीकली या फिर मंथली बेसिस पर। इसी तरीके से आप एएसडी वाले बच्चों की जो रूटीन है उसे जल्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसे डे बाय डे चेंज करेंगे तो वो बच्चे हाइपर हो जाते हैं। सो इसीलिए उनका एक ही रूटीन मेंटेन करके रखना होता है और उन्हें उसी की अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। वो आप वीकली या फिर मंथली बेसिस पर कर सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्पेशल नीड्स बच्चे डायरेक्ट कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आप उनसे वन टू वन कॉन्टैक्ट करो, वन टू वन आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करो। वो लोग इससे ज़्यादा जल्दी तरीके से समझेंगे एज़ कम्पेयर टू इन अ ग्रुप। आप वन टू वन सेशंस लो क्योंकि उन्हें बहुत ही डिटेल में जानने की ज़रूरत होती है चीज़ों के बारे में। इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज़, जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो लोग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। उनकी जो मेमोरी होती है वो भी डिफरेंट तरीके की होती है। वो लोग ज़्यादा फोकस कर पाते हैं जब उनके सामने आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या फिर उन्हें एक्टिविटीज़ से सिखाएंगे। आप वीएकेटी का यूज़ कर सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल मेथड का, जिसके अंदर उनके जो सारी सेंसेस होंगे वो इन्वॉल्व होंगे और उनसे वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और उनकी लर्निंग बढ़ेगी और इससे सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा फैमिली, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल से इनकी गहरी अटैचमेंट होती है जो कि इन्हें हेल्प करते हैं, इनकी केयर करते हैं। उस अगर आप उन्हें सपोर्ट देंगी तो ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में और अदर एरियाज में भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इश्यूज। अब हम बात करेंगे कि हाई सपोर्ट नीड बच्चे कौन से इश्यूज फेस करते हैं। प्रॉब्लम इन इंटरैक्शंस, जो लोग हाई सपोर्ट नीड होते हैं उन्हें इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है अपने एनवायरनमेंट में। वो लोग अपने सराउंडिंग में सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाते। उन्हें कम्युनिटी में, सोसाइटी में उतना पार्टिसिपेशन करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जितनी कि एक नॉर्मल बच्चे को मिलती है। पेरेंट्स हैड टू गिव अप, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को गिव अप करना पड़ता है, यानी कि अपने वर्क से गिव अप करना पड़ता है। क्योंकि जब वो हाई सपोर्ट नीड है तो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की, ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी टेक केयर करने के लिए उन्हें अपने वर्क से गिव अप करना पड़ता है एक पेरेंट को। सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उन्हें सपोर्ट सर्विसेज नहीं मिल पाती। उनके फैमिली सेटिंग में, उनके होम असिस्टेंस में या फिर डे केयर या फिर पर्सनल असिस्टेंस में उन्हें उतनी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती जितनी की उन्हें ज़रूरत है, नीड है। लैक ऑफ सपोर्ट होता है। वायलेंस इश्यूज, जो स्पेशल नीड बच्चे हैं वो लोग 25 to 47% वायलेंस फेस करते हैं और 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा वो फिजिकली अब्यूज्ड को फेस करते हैं अपने पीयर्स के द्वारा। फाइनेंशियली बर्डन, मेडिकल कॉस्ट आज के टाइम में इतनी हाई हो चुकी है कि जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशल नीड बच्चों के वो लोग फाइनेंशियली उन कॉस्ट को पे नहीं कर पाते और उसके कारण उन्हें फाइनेंशियली बर्डन भी फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम इन जर्नलाइजिंग स्किल्स, प्रॉब्लम इन जनरलाइजिंग स्किल्स, स्पेशल नीड बच्चों को कभी कभी स्किल्स सीखने के बाद जनरलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि कहीं का सीखा हुआ एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में उसे यूज करना, उस मेथड को या उस स्किल को, तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो लोग अपनी स्किल्स को भूल जाते हैं। लैक ऑफ हाई लेवल थिंकिंग, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उन्हें पहले हाई असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। उनका जो कॉग्निशन लेवल होता है वो बहुत ही लो होता है। सो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या फिर हाई लेवल थिंकिंग करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। वो लोग स्किल का कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते वो चीज़ों को, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की
कैपेबिलिटी होती है या एबिलिटी होती है वो भी बहुत ही लिमिट हो जाती है, वो लोग एंगेज नहीं हो पाते एक्टिविटीज़ के अंदर। लिमिटेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उनके स्पीच और कम्युनिकेशन बहुत ही लिमिटेड होते हैं। एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो लोग अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाते, एक फ्लो के साथ वो लोग नहीं बोल पाते। तो उनके साथ अगर हमें काम करना है तो हमें बहुत ही पेशेंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। हमें उनके थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, उनकी स्पीच को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही पेशेंस के साथ उनके साथ डील करना पड़ेगा। सोशलाइजेशन प्रॉब्लम, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उन्हें मेनली सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है कम्युनिटी के अंदर। उनका जो पीयर ग्रुप होता है वही उन्हें एक्सक्लूड कर देता है अपने ग्रुप से, उन्हें इंक्लूड नहीं करते वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर और उन्हें गेम्स के अंदर। सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूडेड ग्रुप हमारा स्पेशल नीड बच्चों का ही है सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पर हमें इंक्लूजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वरना इनका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। सोसाइटी में एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है उनके लिए, स्टिग्मा बना हुआ है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है लोगों की। उन्हें वायलेंस फेस करना पड़ता है, अब्यूज़ फेस करना पड़ता है, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है सोसाइटी से। और साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ हैं, लेजिस्लेशन है, वो भी सही तरीके से नहीं है, उनकी भी कमी है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती और वो लोग ग्रो नहीं हो पाते। इसके अलावा फैसिलिटीज़ में कमी होती है हमारी सोसाइटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सही तरीके से नहीं होता है स्कूल या फिर सोसाइटी के अंदर, जैसे कि रैंप नहीं होता है उनके लिए, स्पेशल टॉयलेट्स नहीं बने होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल पाती उन्हें, फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाई कॉस्ट होती है मेडिसिन की, जिसे वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इंक्लूजन नहीं होता है उनका सोसाइटी के अंदर। सो ये सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि हाई सपोर्ट नीड बच्चे फेस करते हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे कि हाई सपोर्ट नीड बच्चों को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ये सबसे मेजर चैलेंज है हमारे इंडिया के अंदर कि हमारे स्पेशल नीड बच्चों को फिजिकल एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराई जाती। जैसे कि बिल्डिंग में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड नहीं कराई जाती, हॉस्पिटल्स में उनकी केयर सही तरीके से नहीं हो पाती, जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं हो पाती, एयरपोर्ट या फिर स्कूल, बस, ट्रेन, इनमें भी उन्हें सर्विसेज सही तरीके से नहीं मिल पाती, जो कि एक बहुत ही मेजर चैलेंज है। एजुकेशन, हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ही इंक्लूसिव नहीं है। पॉलिसीज तो बना दी जाती है स्पेशल नीड बच्चों के लिए कि उनके लिए हम इंक्लूजन करेंगे, बट उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। आज भी माइल्ड से मॉडरेट बच्चों को रेगुलर स्कूल्स के अंदर इंक्लूजन करना ही एक मेजर चैलेंज बन चुका है। आज के टाइम में भी स्पेशल नीड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता एक रेगुलर स्कूल के अंदर। सो उनका डेवलपमेंट भी तो उस तरीके से नहीं हो पाएगा, भी उस तरीके की बेटर एजुकेशन भी नहीं मिल पाती जितने की एक नॉर्मल बच्चे को एक्सेसिबिलिटी होती है। हेल्थ चैलेंजेस, आज के टाइम में एक और मेजर चैलेंज बन चुका है स्पेशल नीड बच्चों के लिए उनकी हेल्थ का। कुछ डिसेबिलिटी और डिजीज ऐसी होती है जिन्हें क्योर करा जा सकता है, प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि किसी को मेडिकल इश्यूज है कुछ, या फिर बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हो चुकी हो, माल न्यूट्रिशन हो, या फिर एक्सीडेंट या फिर इंजरी की वजह से कुछ माइनर इश्यूज आ चुके हों हेल्थ में, तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन जो एक हेल्थ सेक्टर है स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में इंडिया के, वो लोग फेल हो चुके हैं एक्टिवली उसे प्रिवेंट करने में। दूसरा एक और मेजर कारण है जो कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और पुअर ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स है हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, वो भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते, उन्हें सही तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो लोग उन्हें क्योर करने में, प्रिवेंट करने में सक्षम नहीं हैं, जिनकी वजह से बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डिस्क्रिमिनेशन, जो हाई सपोर्ट नीड बच्चे होते हैं उनके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड बन चुका है सोसाइटी के अंदर और उनकी फैमिलीज के रिगार्डिंग ही। पीयर ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर उन्हें इंक्लूड नहीं करा जाता, उन्हें सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं कराई जाती सोसाइटी या फिर कम्युनिटी के अंदर, और कभी कभी उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन लेने से भी रोका जाता है, कभी उनके फैमिली के द्वारा, कभी वर्क प्लेस के द्वारा, या फिर कभी कम्युनिटी के द्वारा। फैमिली भी कभी कभी उन्हें एक्सक्लूड कर देती है अपनी फैमिली फंक्शंस में ले जाने से। एवरीडे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं हमारे, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, और एक मेंटलिटी सी बन गई है कि उन्हें एक्सक्लूड करा जाए सोसाइटी से, बट ऐसा बहुत ही गलत है।
और ये जो चैलेंज है बहुत ही उनके जो मेंटल स्ट्रेस को डेवलप करता है और इससे उन्हें डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इनएडिक्वेट डाटा एंड स्टैटिस्टिक, एक कंपैरेबल डाटा की कमी है हमारे सिस्टम के अंदर। स्टैटिस्टिक होते हैं आंकड़े, हमें प्रॉपर तरीके से डाटा और आंकड़े नहीं मिल पाते हैं कि कितने बच्चे जो है डिसेबल्ड है, कितने बच्चे डिसऑर्डर से या फिर डिजीज से ग्रस्त हैं, या फिर कितने बच्चों को क्योर किया जा चुका है, कितने बच्चों को एजुकेशन मिल चुकी है। सो इस तरीके से जो डाटा होता है वो प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनका इंक्लूजन नहीं हो पाता सोसाइटी के अंदर। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, बहुत सारे डिसेबल अडल्ट कैपेबल हैं एक प्रोडक्टिव वर्क के, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा चुकी है, बस कमी है तो एम्प्लॉयमेंट की। हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट डिसेबल्स के रिगार्डिंग बहुत ही लोअर लेवल पे है, उन्हें हायर नहीं करा जाता कंपनीज के अंदर, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, जिसके कारण उन्हें फाइनेंशियली चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। वो लोग अपनी मेडिकल कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाते, अपनी जो पर्सनल नीड है उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते फाइनेंशियली कैपेबल ना होने की वजह से। सो ये भी एक मेजर चैलेंज है उनके लिए। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बैरियर्स, ये भी एक मेजर चैलेंज है हमारी सोसाइटी के अंदर। हम स्पेशल नीड्स बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है उसे सही तरीके से नहीं कर पाते, या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनके थॉट प्रोसेस को, कम्युनिकेशन को हम नहीं समझ पाते। जैसे कि ब्रेल जो है वो टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं है, सो इस वजह से हम नहीं समझ पाते उनकी लैंग्वेज को। और जो पब्लिक हेल्थ अनाउंसमेंट्स होती है वो भी बिना ही साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेट कर दी जाती है सोसाइटी के अंदर, तो इससे वो लोग नहीं समझ पाते कि क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। एटीट्यूडनल बैरियर, आज के टाइम में एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। नेगेटिव एटीट्यूड होने की वजह से स्पेशल नीड्स बच्चों को हरास करा जाता है एवरीडे, बुली करा जाता है उन्हें उन्हीं के पीयर्स के द्वारा। एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बना दिया है सोसाइटी ने हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों को, जिसके कारण उनका इंक्लूजन नहीं हो पाता सोसाइटी में। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, बहुत सारे एक्ट्स, पॉलिसीज और स्कीम्स तो बना दी गई हैं हमारे डिसेबल्स बच्चों के लिए इस एम से कि हम उन्हें एम्पावर करेंगे, बट जब एनफोर्समेंट की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वो बहुत ही पुअर लेवल पे होती है। उन्हें फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं कराई जाती, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट ही सही तरीके से नहीं हो पाता। पर्सनल केयर की उन्हें ज़रूरत होती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग की उन्हें ज़रूरत है। कम्युनिकेशन करने से ना ये लोग आइसोलेटेड फील नहीं करते, तो हमें इन्हें इंक्लूड करने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन्हें सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उन्हें सर्विसेज देनी पड़ेंगी। हमें इन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और स्पीच थेरेपी या फिर बिहेवियर थेरेपी जैसी सर्विसेज जो है, सपोर्ट सर्विसेज, वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके और उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सके। टाइम टू टाइम हमें असेसमेंट करना होगा, उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी, उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट, उनके नीड के बेसिस पर ही एक्टिविटीज़ करानी चाहिए एज अ स्पेशल एजुकेटर या फिर एज अ ट्रेनी। हमें नए नए टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को अपनाना चाहिए, उनसे उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराएं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दे बच्चों को। इंडिविजुअल लेवल पर नीड्स को समझ कर ही हमें स्टेप लेना चाहिए, तभी हम इनका इंक्लूड कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर, उनका डेवलपमेंट कर पाएंगे। टीचर स्टूडेंट का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उससे भी उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। विजुअल एड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, टीएलएम्स का, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का, आईसीटी का हम यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में। उनका इंटरेस्ट डेवलपमेंट करे, जिससे कि एंगेजमेंट बनी रहे, उनका इंटरेस्ट बना रहे क्लास में। इसके अलावा हम टास्क एनालिसिस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। टास्क एनालिसिस मेथड होता है कि किसी भी टॉपिक को हम टुकड़ों में बांट कर उन्हें समझाएं, तो इससे भी उन्हें सब्जेक्ट की या फिर टॉपिक की बहुत ही क्लियरेंस मिलेगी। सो दिस इज डन फॉर टुडे गाइज। हमने पेपर 12 की यूनिट 1.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 12 की यूनिट 1.3 के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पर डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और आपके कोर्स के रिगार्डिंग और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।